हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे अलजेब्रा में देखेंगे स्टूडेंट हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करना है। एंड देन स्टेप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, सो दैट ए टेंड्स टू ए इनवर्स इज द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी और जी इज द अबेलियन। तो स्टूडेंट ऑटोमॉर्फिज्म जो एलिमेंट्स है यहाँ पर की पॉइंट है, तो ऑटोमॉर्फिज्म को जानने से पहले आपको आइसोमॉर्फिज्म जानना पड़ेगा। एंड देन मैं पिछला वीडियो में अपलोडेड कर दिया हूं बाय द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द डेफिनेशन एंड द प्रूफ। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिज्म को जानते हैं, राइट। आइसोमॉर्फिज्म एक्चुअल में होता क्या है, फंक्शन एफ है, जी टू जी डेस में क्या है, फंक्शन डिफाइन है। और ये जो फंक्शन है फर्स्ट केसेस में यदि ऑन हो जाए, क्या हो जाए, वन वन पहले हो जाएगा, सेकंड टाइम में क्या हो जाए, ऑन हो जाए, और थर्ड टाइम में क्या हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो जाए। इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है, सच टाइप फंक्शन इज कॉल्ड बाय द आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन, राइट। बट यदि मान लीजिए हमें क्या करना है, ऑटोमॉर्फिज्म को लेना है। ऑटो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग के पास फंक्शन डिफाइन करेंगे, जी टू जी में फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये जो फंक्शन है फर्स्ट टाइम में क्या हो जाए, वन वन हो जाए, राइट। एंड देन सेकंड टाइम में क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, थर्ड टाइम में यदि मान लीजिए होमोमॉर्फिज्म को कंप्लीट कर देता है, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर देता है, सच टाइप फंक्शन इज कॉल्ड बाय द ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन कहलाएगा, राइट। ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सो दैट द ए टेंड्स टू ए इनवर्स इज द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द जी ऑफ ए ग्रुप जी एंड देन जी इज द अबेलियन। अबेलियन होने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यदि मान लीजिए ग्रुप के अंदर में टू एलिमेंट्स है, राइट, टू एलिमेंट्स ए बी है। अब इसको अबेलियन करना है हमें, तो अबेलियन के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए, ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी ए हो जाए। सच टाइप कंडीशन इज कॉल्ड बाय द अबेलियन कंडीशन, राइट। तो ये हो जाता है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर जाएगा, ये होल्ड कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां से, देखो यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेट जी बी ए ग्रुप। जी एक क्या है हम लोग के पास, ग्रुप है। उस स्थिति में देखो जी एक तो ग्रुप है, ये चलो क्या है, जी बी द ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर में हमें क्या करना है, जी टू जी मैप होगा ना, जी टू जी। तो जी जी के अंदर में क्या करते हैं, फंक्शन बना ले, तब की स्थिति में। अब इसके अंदर में स्टूडेंट हम लोग क्या ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, एक से एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो यहाँ पर एक से एक पॉइंट है, राइट। तो उसके अंदर में कोई सा भी ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही करता है, राइट। ऑलवेज ऑल टाइम एक एलिमेंट्स जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर में एग्जिस्ट करेगा ही। इसलिए एक से एलिमेंट्स है तो एक से इनवर्स यहाँ पर भी एलिमेंट्स रहेगा। यदि मान लीजिए वाई एलिमेंट्स है तो वाई इनवर्स भी यहाँ पर एलिमेंट्स रहेगा, राइट। दिस इज द जी, ठीक है स्टूडेंट। तब के स्थिति में हम लोग यहां से लिख सकते हैं बाय द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का इनवर्स होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एक्स का इनवर्स। एफ वाई इक्वल टू वाई का इनवर्स बाय द कंडीशन दिस इज द होल्डर। क्यों, क्योंकि ए एंड देन ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है। तो एक्स इनवर्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, राइट। वाई इनवर्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यस और नो, यस। अब देखते हैं स्टूडेंट यहां से, फॉल एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, जी हो जाएगा। एक्स कहां से कंटेन कर रहा है, जी से, तभी तो वहां पर इनवर्स भी कंटेन कर जाएगा ना, राइट। इससे पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। एंड देन यहां से स्टूडेंट हम लोग ये फर्स्ट में ये प्रूव करते हैं, एफ इज वन वन। एफ को यदि मान लीजिए हमें वन वन प्रूव करना पड़ेगा तो टू एलिमेंट्स लेना पड़ेगा ना यार, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स एंड देन वाई बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जी। नाउ यहां से लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एम्प्लाइज दैट, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे एक्स इनवर्स, इसके स्थान में लिखेंगे हम लोग वाई का इनवर्स। एम्प्लाइज दैट, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इनवर्स लगाएंगे। अगेन हम लोग एक्स इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स। एम्प्लाइज दैट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। देखो आप यहां से यार ये एक्स का इनवर्स है तो वाई का इनवर्स ऐसे भी लगा सकते हो ना, वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वन अपॉन वाई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकल, तो वाई इक्वल टू एक्स या तो एक्स इक्वल टू वाई। यही तो प्रूव करना है ना बाय द वन वन कंडीशन, राइट। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के हम लोग को मिल जाएगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, बाय द वन वन मिल गया। अब एफ को हम लोग को ऑन टू पूर्ण प्रूव करना पड़ेगा, एफ इज ऑन टू रहेगा। तो ऑन टू की स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो मैपिंग, ये सेल पे जा रहा है ना, सेल पे जा रहा है, मतलब उसको क्या करना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। ये देखो इस टाइप का एलिमेंट्स है, यदि मान लीजिए यहाँ पर ए और बी और सी टाइप का एलिमेंट्स है, और यहाँ पर A1 B1 और ये क्या है, C1 टाइप का एलिमेंट्स है, राइट। यदि स्टूडेंट ऑन टू का मतलब होता है इसका इधर प्री इमेज होना चाहिए, राइट।
इस सेट का इधर प्री इमेज, लेकिन उसको अंदर में है ना, उसका क्या है अंदर में है, तो अंदर में है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम का सेम एलिमेंट्स हो जाएगा, और इसका इधर प्री इमेज रहना चाहिए इधर, तो एक एलिमेंट से मैं इसके जगह पर y ले लेता हूं स्टेप का, और इसका प्री इमेज क्या होना चाहिए, स्टेप का रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तब की स्थिति में क्या कहलाएगा, अनटू कहलाएगा बाय द 12th क्लास कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये हो जाता है। अब इसकी स्थिति में मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, y बिलोंग टू क्या हो जाएगा, g होगा, और y बिलोंग टू g होगा तो एक फंक्शन ले लेते हैं, या तो x बिलोंग टू g लेंगे तो एक ही फंक्शन लेंगे, राइट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से fy इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y का इनवर्स, fy इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग y का इनवर्स, एम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं y इनवर्स ऑफ द क्या हो जाएगा हम लोग के पास अगेन इनवर्स। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, fy इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास y आ जाएगा, ठीक है, fy इक्वल टू y आ जाएगा बाय द f इज 1 1 फंक्शन अनटू हो जाएगा, f इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास अनटू। अब स्टूडेंट होमोमॉर्फिज्म है या तो फिर आबेलियन है, दोनों एक ही साथ आप प्रूव कर सकते हो, होमोमॉर्फिज्म या तो फिर आबेलियन हो जाता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, g इज आबेलियन, क्या होना चाहिए, g एक आबेलियन होना चाहिए। आबेलियन होने के लिए हमें 2 एलिमेंट से लेना पड़ेगा, यहां पर देखो a और b 2 एलिमेंट से ले लेते हैं, या तो x और y जैसे भी एलिमेंट से आप लोग लो, तो a भी 2 एलिमेंट से ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a b बिलोंग टू क्या हो जाएगा g, a डैश b, राइट, डैश लगेगा, a डॉट क्या हो जाएगा b बिलोंग टू g, ये 2 एलिमेंट्स है, तब की स्थिति में आबेलियन होगा। तो आबेलियन का कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग के पास ए बी फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स, ये लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट एफ ए बी, मतलब स्टूडेंट देखो यहाँ पर ए बी का इनवर्स लिख सकते हैं ना, ए बी एलिमेंट्स है, जैसे कि ए है और बी है, अब यहाँ पर आप कंसीडर करो इसके अंदर में ए है तो ए इनवर्स है, और यदि बी है तो बी इनवर्स रहेगा, तो ए यहाँ से ए का मल्टीप्लाई होगा तो बी का तो भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट से देगा, क्या करेगा, आइडेंटिटी ए और ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, और बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ग्रुप के अंदर में एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता ही करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेप का हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इनवर्स एम्प्लाइज दैट ए फंक्शन अब क्या हो जाता है ए बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है हम लोग के पास आबेलियन, आबेलियन मतलब कम्यूटेटिव को होल्ड करना चाहिए, तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं बी इनवर्स एंड देन ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब इसका मैप जो बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, एफ ए बी इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से एफ बी एंड देन एफ क्या हो जाता है हम लोग के पास ए, और होमोमॉर्फिज्म भी फाइंड आउट कर रहा है, राइट, इसलिए क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये आबेलियन भी होगा, राइट। यहाँ पर फंक्शन बना रहा है ना भाई, फंक्शन बनेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, फंक्शन यहाँ देख लो, फंक्शन बन रहा है एफ ए इक्वल टू क्या बन रहा है, ए इनवर्स बन रहा है, एफ ए इक्वल टू ए इनवर्स बन रहा है, तो एफ एक्स ए इक्वल टू ए इनवर्स बन रहा है, तो एफ बी इक्वल टू क्या बनेगा, बी का इनवर्स बनेगा, ये स्टेप का, राइट। तो यहाँ से ए इनवर्स, दिस इज द ए इनवर्स फंक्शन ऑफ ए इनवर्स, फंक्शन बनेगा ना भाई, ए इनवर्स के स्थान पर क्या होगा एफ ए, और बी इनवर्स के स्थान पर क्या हो जाएगा एफ बी होगा। तो इस टाइप से कंडीशन को होल्ड करता है। कन्वर्सली देख लेते हैं, इसका कन्वर्सली भी होल्ड करेगा ना, कन्वर्सली देखते हैं, कन्वर्सली ये भी क्या कर जाता है, होल्ड कर जाता है। अब इसमें क्या देखेंगे स्टूडेंट, यदि मान लीजिए एफ इज ए ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज ए आबेलियन, आबेलियन ऑफ जी, ग्रुप जी का आबेलियन है, तब की स्थिति में स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना भाई, ए बी इनवर्स इस टाइप का लिखेंगे, तो ये भी फंक्शन फाइंड आउट करेगा, क्या करेगा, ए बी करेगा, तो ये आप लोग कंटेन करा सकते हो। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स एंड देन बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए बी हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ आबेलियन लिख दो, तो चलो यहां से एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बी इनवर्स एंड देन ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए बी हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर एफ एफ बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास एफ बी एंड देन एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए बी। इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है, मतलब कन्वर्सली भी क्या है इसका ट्रू है, तो एफ इज द क्या कहलाएगा हम लोग के पास, एफ इज द आबेलियन। अब ग्रुप जी के लिए क्या है, वो आबेलियन है, ये हो गया। अब स्टूडेंट इससे आगे हम लोग देखते हैं इनर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ये हो जाएगा हम लोग के पास इनर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ये हो जाता है। इनर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या है स्टूडेंट, तो इसका इनर एक ट्रिवियल एलिमेंट से क्या करना चाहिए, वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट, इनर ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं फंक्शन जो है जी टू जी में क्या है, डिफाइन है, तब की स्थिति में यदि मान लीजिए इसके अंदर में ये देखो जी के अंदर में हम लोग कुछ एलिमेंट्स लेते हैं ना, ये एक्स जो रहेगा हम लोग के पास ये पॉइंट रहेगा, जी का क्या है एक पॉइंट है, एक्स बिलोंग टू जी,
मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू जी एक पॉइंट है, या तो ए एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं। चलो ए एक क्या है हम लोग के पास, पॉइंट है, ये क्या है, ए एक पॉइंट है, ए बिलोंग टू जी, तो ये क्या है, जी का एक पॉइंट है। इसी के अंदर में यदि मान लीजिए एक्स अनदर एलिमेंट्स, राइट, अनदर एलिमेंट्स एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स ले लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स, राइट। तब की स्थिति में ये क्या करेगा स्टूडेंट, एक्स है, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इधर से भी इंटर कर सकता है, या तो फिर एक्स इधर से भी इंटर कर सकता है। तब की स्थिति में क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। क्या हो जाएगा हम लोग के पास, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। और जैसे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये अबेलियन होगा। और अबेलियन होगा उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स होगा, राइट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स ए, ये हो गया। अब इसका इनर फंक्शन जो बनेगा, तो इनर फंक्शन बनेगा तो वो क्या बनेगा, ए एलिमेंट से लिए है तो ए आएगा, इनर फंक्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। तो कंडीशन अब क्या हो जाएगा, एफ ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास एक्स ए इनवर्स एक्स और ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, जी। इस टाइप से एलिमेंट से क्या कहते हैं हम लोग का, इस टाइप का फंक्शन फाइंड आउट होगा। सच टाइप फंक्शन इज कॉल्ड बाय द इनर ऑटोमॉर्फिज्म, राइट। अब इसका हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं स्टूडेंट। एक्चुअल में थ्योरम जो है वो क्या कहता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, राइट। ये थ्योरम्स है स्टूडेंट हम लोग के पास, थ्योरम्स इनर प्रोडक्ट का, इनर फॉर्म का थ्योरम्स है। लेट ए बी ए फिक्सेड एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, ग्रुप जी का क्या है, फिक्सेड एलिमेंट्स है। देन द मैपिंग, कौन सा मैप है स्टूडेंट हम लोग के पास, एफ है सच दैट जी टेंस टू जी में है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, जी। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी में क्या है स्टूडेंट, ये ऑटोमॉर्फिज्म है। देखो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए मैं बता दिया, अभी इससे पहले ऑटोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, राइट। एंड देन क्या करना पड़ेगा हमें, 1 1 के साथ में 1 1 तो प्रूव करना ही पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऑन प्रूव करना पड़ेगा, एंड देन होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये प्रूव करते हैं, थ्योरम है इसलिए ये हो जाएगा हम लोग के पास प्रूफ। फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो फंक्शन डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो फंक्शन इस टाइप का रहेगा हम लोग के पास, एफ ए इनर प्रोडक्ट, राइट, एफ ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म, प्रोडक्ट नहीं इनर ऑटोमॉर्फिज्म रहेगा, राइट। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होगा स्टूडेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो मान लीजिए लेट जी बी ए ग्रुप, एक ग्रुप है और फंक्शन डिफाइन है स्टूडेंट एफ सच दैट जी टेंस टू जी में, ये फंक्शन डिफाइन है हम लोग के पास, राइट। तो इस स्थिति में हम लोग ये देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर में एक क्या है, ए फिक्स पॉइंट है, राइट, ये है ए फिक्स पॉइंट है, और उसमें क्या कर रहा है स्टूडेंट, एक अनदर पॉइंट क्या है, एक्स है, ए फिक्स पॉइंट अनदर पॉइंट क्या है हम लोग के पास, एक्स है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक्स और एक्स इनवर्स है, वाई और वाई इनवर्स है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट। बट यहाँ पर क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इसलिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं एफ इज 1 1, एफ को क्या करना है हमें 1 1 फाइंड आउट करके देना है। तो 1 1 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट से लेना पड़ेगा। तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग के पास हो जाएगा एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए वाई हो जाएगा, एफ ए एक्स एफ ए वाई हो जाएगा। तब की स्थिति में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ए इनवर्स वाई ए, राइट, ये हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट ए इनवर्स लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए, एंड देन क्या हो जाएगा ए इनवर्स वाई लिख लेंगे। अब दिस इज द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, आइडेंटिटी वाई,
कैंसिलेशन लॉ से हो जाएगा स्टूडेंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास y हो जाएगा। ये क्या प्रूफ हो जाता है, 1-1 प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पर f इज अनटू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो एक एलिमेंट से लेना पड़ेगा, y बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास g से आ रहा है, देयरफॉर हम लोग का जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, f है y इक्वल टू क्या बन जाता है हम लोग के पास, यहाँ से a इनवर्स y और a होता है, राइट। ये इतना फंक्शन बनता है, बट हमें क्या करना है, अनटू प्रूफ करना है। तो f है y इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स, a प्रूफ कर देते हैं, अगेन कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर देंगे, फंक्शन को मैप कराना है ना, प्री इमेज बनना चाहिए उसका। अभी मैं बताया प्री इमेज, इधर का y एलिमेंट है तो इसका प्री इमेज इधर बनना चाहिए। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, a एंड देन a इनवर्स y a, ये हो जाएगा, एंड देन a का इनवर्स, ये हो जाएगा f है y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट a इनवर्स, एंड देन क्या हो जाएगा, दोनों को ले जाते हैं, ये इधर जाएगा a इनवर्स y और a इनवर्स, ये स्टेप का हो जाएगा, राइट। एफ ए y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास ई वाई ई, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ए y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी ई इज द आइडेंटिटी, राइट। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, अब इसको होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रूव करके देखना पड़ेगा। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, अब ये होमोमॉर्फिज्म है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 2 एलिमेंट से लेकर के करना पड़ेगा, राइट। एक्स वाई बिलोंग टू जी, 2 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट एफ ए एक्स वाई इक्वल टू, देखो यहां से क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म बाय द ए पॉइंट इज द फिक्स्ड पॉइंट। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक एक टर्म करेंगे तो एक एक टर्म में जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए एंड देन ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ए इनवर्स वाई, एंड देन ये ए रहेगा, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए होगा। तब की स्थिति में एफ है एक्स वाई है, एक्स वाई इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ है एक्स, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ है वाई, ये हो गया। ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब स्टूडेंट हमें एक और थ्योरम्स को देखना है, एक और